हूँ जिसने आज ये मुमकिन किया कि हम खुदा की हजूरी में एक बार फिर इकट्ठे हों। और जितने लोग आज हमें जूम पे ज्वाइन किए हुए हैं और जो लोग हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उन सब का को मैं फिर से खुदा के पाक रूह की हिफाजत में पनाह में सौंपता हूँ कि खुदा का रूह उनको फजल दे और इस कलाम को समझने और इस पर अमल करने का मकदूर दे। लास्ट सेशन में हमने बपतिस्मा के ताल्लुक से थोड़ा सा शॉर्ट में सीखा था कि एक्चुअली बपतिस्मा क्या है और बाइबल में इसका जिक्र कहाँ-कहाँ और किन मानों में आया है, और क्या बपतिस्मा एक रस्म है, और अगर ये रस्म है मसीहियत में तो इसको किस टाइम और किस तरह से इसको हमने बाइबल में तारीखी हवाले से इसको किस तरह मुतारफ कराया गया। और इस रस्म में ये एक छोटा सा मैं थोड़ा सा अयादा कर रहा हूँ, एक रिकैप कर रहा हूँ कि इस रस्म को फिर किस तरह वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चर्चिज में, मुख्तलिफ अदवार में, तारीखी तौर पर मुख्तलिफ तरह से किस तरह इसका मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में ये हमारे सामने रही, और हमने किस तरह से इसको मुख्तलिफ नामों से भी मंसूब होते देखा तारीख में। तो इस तरह से छोटा सा मैंने एक इब्तदाई तारुफ कराया था कि बपतिस्मा क्या है बिब्लिकली, और इसी सीरीज को हम आगे लेकर चलेंगे क्योंकि हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम बपतिस्मा की मुकम्मल तालीम को देखेंगे बाइबल के हवाले से, और कहीं से भी हम बाहर से कुछ नहीं देखेंगे, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें बहुत से ऐसे बपतिस्मा के ताल्लुक से सवालात भी हैं और बहुत सी ऐसी तनकीद भी की जाती है बपतिस्मा के ऊपर जो बहुत से लोगों को गुमराह भी कर देती है। तो हम उसको बिब्लिकली उनके जवाबात देखेंगे और देखेंगे कि बाइबल में बपतिस्मा का क्या ताल्लुक है और किस तरह से निजात के साथ इसका ताल्लुक है और किस तरह से ये खुदा का कानून ठहरा दे नामे के अंदर। तो पिछले सेशन में मुबशर इजाज सहोत्रा साहब ने कलाम सुनाया था और उसके बाद मैंने हल्का सा ये तारुफ बपतिस्मे का किया। आज हम इसके दूसरे हिस्से में जाते हैं। आज हम बपतिस्मे का तारीखी पसे मंजर देखेंगे, बाइबल के हवाले से तारीखी पसे मंजर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैप्टिज्म। और इसको हम देखेंगे कि पुराने अहदनामे में बपतिस्मे का क्या तारीखी पसे मंजर था और किस तरह से क्या ये अहद अतीक में मौजूद था बपतिस्मा। और फिर इसके बाद अगला सेशन में देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो मैं इसमें कुछ सवालात, मैं मैक्सिमम 2 और सेशन लूंगा जिसमें हम बपतिस्मा के ताल्लुक से कुछ ऐसे सवालात नकादों के जो तनकीद करके बपतिस्मे को रस्म से खारिज करते हैं उन पर बहस करेंगे और देखेंगे और सीखेंगे, और कलाम में से हम हवाले निकाल कर देखेंगे कि किस तरह बाइबल इसको प्रूव करती है कि बपतिस्मे के बगैर निजात के प्रोसेस में दाखिल होना, यानी बपतिस्मा निजात के प्रोसेस में दाखिल होने का पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। तो आज हम देखेंगे कि तारीखी पसे मंजर बाइबल के हवाले से क्या था। अहदे अतीक में बाइबल में बपतिस्मा हम कहां पर देखते हैं और कैसे देखते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज बपतिस्मा या बैप्टिज्मा या बैप्टो, जो हमने पिछले सेशन में भी थोड़ा सा इसका तारुफ देखा, तो ये लफ्ज बपतिस्मा बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले हमें यूहन्ना इस्तबागी के तवस्सुत से मुतारफ किया जाता है। इससे पहले इस लफ्ज बैप्टिज्म या बैप्टिस्मा को हम बाइबल में ये मौजूद तो था लेकिन इन अल्फाज में मौजूद नहीं था, ना इस तरह बतौर रस्म हमने इसको ओपनली देखा। तो इसका तारीखी पसे मंजर एक अलग मफहूम भी रखता है और एक अलग मफहूम में ये पहले से मौजूद है, क्योंकि अगर ये ख्याल पहले मौजूद नहीं था बाइबल में, अगर बपतिस्मे का ख्याल या बपतिस्मे का तस्वुर या बपतिस्मे का इमेज पहले से बाइबल में मौजूद नहीं था, तो फिर क्यों यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा दे रहा था? उसने कहां से लिया? इस चीज को आज हम तारीखी पसे मंजर में देखेंगे कि
तारीखी तौर पे बाइबल के अंदर बपतिस्मा क्या है और क्यों यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। हमने पिछले सेशन में देखा कि इब्रानी जुबान में, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर बपतिस्मे का मतलब धोना, पाक करना, सफाई करना, और इल्हामी तौर पर इसका मतलब तहारत करके, किसी चीज को पाक करके खुदा के हजूर लाना। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मूसा ने शरीयत के अंदर रस्म के तौर पर तहारत को मखसूस किया। अगर आप खरूज, एहबार, गिनती और इस्तिस्ना, इन 4 किताबों के तवारीखी पस मंजर से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि तहारत बहुत इंपॉर्टेंट थी बनी इसराइल के अंदर, स्पेशली उन बातों के लिए जब खुदा के हजूर में आने का सवाल पैदा होता। और उसके लिए जो पुराने ऐहदनामे में लफ्ज इस्तेमाल हुआ बपतिस्मा नहीं था। गो के बपतिस्मा और दूसरे इब्रानी लफ्ज का मतलब एक ही है, लेकिन इब्रानी में ये लफ्ज रखात्स, ये बड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट है। रे खे अलिफ ते सीन, रखात्स या RHATS, रहात्स, ये इब्रानी जुबान में पुराने ऐहदनामे में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और सबसे पहले इस लफ्ज को हम पैदाइश 18 बाब और उसकी 4थी आयत में इब्रानी लफ्ज, इब्रानी जुबान में देखते हैं। जब इब्राहिम ने खुदा के उन 2 फरिश्तों को और उनके साथ यसु मसीह को एज ए मुसाफिर देखा और उनके पास दौड़ कर गया और उनसे कहा कि आप मुझे मुसाफिर लगते हैं। उसे पता नहीं था, लेकिन वो मुसाफिर परवर था। और यही आगे चलकर हमें खतों में ये बात मिलती है कि मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी में बहुतों ने अनजाने में फरिश्तों की खिदमत की है। तो हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है बेसिकली रुखात के तौर पर पहले से मौजूद था। और अब्राहम ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया जब उन 2 फरिश्तों को जो सदूम और अमूरा को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे, उसने उनको देखा और उसने उनको मुसाफिर जानकर उनकी मिन्नत की कि इधर आए, दरख्त के नीचे बैठे। और उसके लिए लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया कि थोड़ा सा जरूर है कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आपके पांव धोए जाएं। वहां पर यह लफ्ज आम धोने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पे इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रखात्स इस्तेमाल हुआ है। और यही लफ्ज बाद में शरीयत के अंदर मूसा के तवस्सुत से हम तहारत की रस्मों के लिए इस्तेमाल होते देखते हैं। तहारत के लिए, स्पेशल तहारत के लिए जब वो खुदा की हजूरी में जाते थे। और इसी लफ्ज को जो कुर्बानी का जानवर होता था, जब उसको गुस्ल देते या पाक करते थे, पानी से नहलाते थे उस जानवर को, तो उसके लिए यही लफ्ज तहारत का इस्तेमाल होता था। यही वजह है कि यूहन्ना इस्तबागी ने जब यस्सु को देखा तो वो जानता था ये खुदा का वो बर्रा है जिसने गुनाहों के लिए कुर्बान होना है। तो उसने इस लफ्ज के साथ यसु मसीह का मुतारफ कराते हुए ये कहा कि देखो खुदा का बर्रा। तो ये रखात्स लफ्ज जो है ये खास मजहबी रसूम में तहारत और पाकीज़गी और चीजों को खुदा के लिए पाक करने के लिए इस्तेमाल होता, और मजहबी तौर पर कुर्बानी के जानवर के लिए यही लफ्ज बतौर खास इस्तेमाल होता था। यही वजह थी कि यूहन्ना ने कहा देखो खुदा का बर्रा। अब मजहबी तहारत के लिए मुख्तलिफ चीजों को, जैसे हैकल के बर्तन, कपड़ों को, काहिनों के कपड़ों को, या हैकल में खिदमत करने वालों के कपड़ों को, और जानवरों को पाक करने के लिए ये अमल सिर्फ और सिर्फ काहिन के वसीले से किया जाता था। अगर आप सलातीन को देखते हैं, सैमुअल के अंदर देखते हैं, तो जब हैकल सुलेमान ने हैकल बनाई तो उसमें हम देखते हैं कि उसने हौज बनाया,
जो तहारत के लिए मखसूस था, और अहद अतीक में मजहबी तहारत और अहद जदीद में निजात के अंदर शामिल होने के पहले स्टेप के लिए जो लफ्ज बपतिस्मा इस्तेमाल हुआ है, इनका बड़ा खास राबता और जब्त है। मेरे साथ रहिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खुलती जाएंगी और आपको बपतिस्मे का तारीखी पस मंजर समझ आता जाएगा। याद रखें कि इस कनेक्शन को समझने के लिए, जैसे मैंने पहला सेशन इंट्रोडक्शन टू बैप्टिज्म और आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैप्टिज्म है, तो इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अक्सर लोग कहते हैं कि बपतिस्मे के बगैर निजात मुमकिन है या फलां फलां या इस तरह से या उस तरह से। नहीं, बपतिस्मा मस्ट है। आप साथ रहिएगा, आपको बहुत सी चीजें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी और बड़ी ऐसे सवालात के जवाब मिलेंगे जो बहुत से लोग नहीं जानते और वो समझते हैं कि बपतिस्मा जरूरी नहीं है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो जो डाकू मर गया था वो बगैर बपतिस्मे के निजात पा गया। और मैं वहां पर बाइबल में से उन अल्फाज में से और उस कन्वर्सेशन में से ये प्रूव करूंगा कि कोई ये बात हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि उस डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ। इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे साथ साथ रहना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द बैप्टिज्म, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इनका आपस में ताल्लुक है और इसमें एक खास अमल है जो इन दोनों को, तारीखी और अहद अतीक और अहद जदीद के बपतिस्मे को मिलाता है। बाबल में जब बनी इसराइल असीरी में गए, गुलामी में बाबल में गए, तो वहां पर बनी इसराइल के जो बुजुर्ग थे उन्होंने, आप ये जो आज खाना खाते हैं ना, डाइनिंग टेबल जिसको कहते हैं, या बड़ा मशहूर लफ्ज है डाइनिंग रूम, जहां सब बैठकर डाइन करें या खाना खाएं या पार्टी करें या इकट्ठे खाना खाएं, ये डाइनिंग टेबल और डाइनिंग रूम की जो इख्तरा है, ये सबसे पहले उन ज्यूइश ने, उन मजहबी यहूदियों ने, स्कॉलर्स ने इब्तदा इसकी की थी जो बाबल में असीरी में गए थे। इसलिए कि उन्होंने देखा कि हैकल अब नहीं रही, हम गुलामी में हैकल में नहीं है और ना काहिन अब मौजूद है, ना हम इकट्ठे होकर मजहबी रसूमात को जारी रख सकते हैं। और खुदा ने बताया कि 70 साल के सीरी के बाद वो वापस आएगा, तब तक तो हम मर चुके होंगे और जो अब जवान है वो भी बूढ़े हो चुके होंगे, नई नस्लें 2-3 नस्लें आ चुकी होंगी और वो हमारी तमाम रसूम को और खुदा के कलाम को और शरीयत को जो मूसा ने दी भूल चुके होंगे। तो वहां पर उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, डाइनिंग टेबल। वहां पर सारा खानदान खाने के वक्त इकट्ठा बैठा था। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है जी। तो वहां पर जी वॉइस आप सबको, बाकी लोगों को आ रही है? अपने हाथ खड़े करें अगर आपको आ रही है तो। सही आवाज आ रही है। ओके, दैट्स फाइन। बीच में किसी ने कहा था कि वॉइस नहीं आ रही, तो मैंने कहा कि ये खास। तो वहां पर डाइनिंग टेबल उन्होंने गुलामी में बाबल की असीरी के अंदर इस्तेमाल इसलिए किया कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर घर का सरबरा मजहबी रसूम के तहत बच्चों को और उनके बच्चों को याद दिलाता था कि हम कौन हैं, हम कहां हैं और हमने कहां वापस जाना है। और इस तरह वो एक आल्टर के तौर पे डाइनिंग टेबल को इस्तेमाल करते थे और इसका इजरा उन्होंने हैकल की रसूमात के तौर पर इसलिए किया कि गुलामी में बाबल में हैकल मौजूद नहीं थी और वो चाहते थे कि हमारी नस्लें ये सारा हमारा सिस्टम भूल ना जाए। तो तहारत और तालीमात को, रखात जो लफ्ज मैंने 32वें का अल्टरनेट पैदाइश 18 बाब में यूज किया है, उसको जिंदा रखने और लोगों के, अपनी नई नस्ल, आने वाली नस्लों के अंदर उजागर रखने के लिए उन्होंने इस रस्म को, डाइनिंग टेबल की रस्म को शुरू किया और सरबरा अपनी फैमिली को उस डाइनिंग टेबल के ऊपर तालीम देता था ताकि वो जब असीरी से वापस जाएं तो वो खुदा के रस्मों को भूल ना जाएं। और फिर असीरी बाबल की असीरी ही में उन्होंने एक और रस्म का इजरा किया। अब ये हम बपतिस्मे की तरफ आ रहे हैं। याद रखें तारीखी पस मंजर बपतिस्मे का क्या है। असीरी में ही उन्होंने एक और रस्म का इजरा किया जिसका नाम उन्होंने रखा मिकवा। ये रस्म उन्होंने कायम की
क्योंकि असीरी में ना तो हैकल मौजूद थी और ना हैकल में मौजूद तहारत का हौज मौजूद था जहां वो तहारत की रस्म को बतौर खास अदा करते और इसको अमल के तौर पर जारी रखते। लिहाजा उन्होंने एक हौज, हर कबीले का अपना गुलामी में हौज हुआ करता था जिसको मिकवा कहते थे, और उसमें ताजा पानी आता था उस हौज में, और एक तरफ से पानी गिर रहा होता था और दूसरी तरफ से ऊपर से उस पानी की निकासी होती थी, यानी वो ठहरा हुआ पानी नहीं, चलता हुआ पानी होता था। और उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज थी, तहारत के बर्तन, और खास ईदों में इस्तेमाल होने वाले खुदा के लिए बर्तन, उनको साफ किया जाता। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मिकवा का इजरा हुआ कि मूसा के वसीले शरीयत में खुदा ने कहा था कि जब किसी औरत के बच्चा पैदा हो तो वो इतने दिन औरत, मर्द लड़के के लिए और इतने दिन लड़की के लिए नापाक रहेगी, हैकल में नहीं आ सकती। इसके बाद वो हदिया और कुर्बानी और शुक्रगुजारी के लिए हैकल में आए उस बच्चे को लेकर बरकत के लिए, तो उससे पहले वो तहारत करे। उस तहारत के लिए एक स्पेशल होज होता था जो हैकल में होता था, लेकिन यहां पर वो होज अब चूंकि गुलामी में मौजूद नहीं था तो उन्होंने मिकवा का इजरा किया जहां पे वो ये तहारत के लिए जच्चगी के बाद तहारत की रस्म को पूरी करने के लिए औरत के भी वहां पे गुस्ल लाजमी होता था, और हर कबीला अपना एक मिकवा रखता था। और इस मिकवा में खड़ा पानी नहीं होता था, इसमें नकासी जरूर होती थी। अब यूहन्ना इस रस्म से बखूबी वाकिफ था। क्यों? क्योंकि वो खुद एक काहिन का बेटा था और वो खुद खुदा का नबी था और उसने सब कुछ देखा हुआ था, और वो इस मिकवा की रस्म से, यानी उस हौज में जिसमें पानी चलता हुआ जाता था, उस रस्म से बखूबी वाकिफ था। लिहाजा हम सब ये कह सकते हैं यकीनी तौर पे कि बपतिस्मे की रस्म वहीं से चली आती थी, क्योंकि मिकवा किसी भी नए यहूदी को, जो यहूदी नहीं होता और यहूदी होता था, उसको यहूदी मजहब में शामिल करने के लिए उसके लिए मिकवा में गुस्ल करना लाजिम होता था। और इसके अलावा जो यहूदी थे वो अगर ताइब होते, तौबा करते और वापस खुदा की हुजूरी में आते तो वो समझते थे कि हम खुदा से बहुत दूर रहे, हम नापाक हैं, तो वो दोबारा अपने आप को पाक करते और पाकीज़ा होकर खुदा की हैकल में दाखिल होते। तो ये मिकवा की रस्म जो थी या बपतिस्मा, ये पाकीज़गी का अमल था। लेकिन मसीहियत में, क्रिश्चियनिटी में ये जिस्मानी पाकीज़गी का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी में ये दिल की तब्दीली का मामला है। पहला पतरस उसके दूसरे बाब की पहली 2 आयात अगर पढ़े तो इससे मुराद जिस्म की निजासत को दूर करना नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना और खुदा की हजूरी में आना, इससे मुराद है। फिर हम इसमें एक और चीज थोड़ा सा मैं ऐड करता जाऊं कि पहले करंथियों के पहले बाब की 14 से 15-16 आयात के अंदर अगर हम देखें तो पौलुस बड़ा वाज़ेह कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। ये वही जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ना कि कुछ बपतिस्मे की तालीम ऐसी भी है, कुछ कहते हैं हम मसीह के हैं, कोई पौलुस के हैं, कोई अप्लूस के हैं, कोई कहता है यीशु के नाम का बपतिस्मा लो, कोई कहता है इस तरह करो। लेकिन हम इरशाद आज़म को देख रहे हैं, द ग्रेट कमीशन, बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में, ये ग्रेट कमीशन है, इसको हमने देखना है। तो पहले करंथियों में पौलुस रसूल कहता है मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, सिवाय वो 4 लोगों के नाम लेता है कि मैंने इनको बपतिस्मा दिया, हाँ मैं और किसी को नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा भी दिया हो। तो यहां पौलुस रसूल क्यों ये बात कहता है? इसलिए कि वो इस बात को बावर कराना चाहता है कि यीशु मसीह बट नहीं गया और नामों के बपतिस्मों से बाहर निकलो। इसकी कोई वजह थी। वजह क्या थी कि पहली सदी में एक जो यहूदी रब्बी होता था या जो यहूदी उस्ताद होता था, जो फिका का आलम होता था, वो अपने शागिर्दों को खुद बपतिस्मा देता था और बपतिस्मा देने के बाद लोग ये कहते थे ये फलां का शागिर्द हो गया है, अब ये उसकी तालीमात पर चलेगा और उसके पीछे चलेगा। और रब्बी अपने शागिर्दों को बपतिस्मा इसलिए देते थे ताकि सब जान ले कि ये शख्स अब उसका शागिर्द है। यीशु मसीह ने इस बात को बावर कराया। यीशु मसीह ने कहा कि शरअ के आलमों,
तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम एक शागिर्द करने के लिए खुश्की और तरी का सफर करते हो। तो शागिर्द बनाने के लिए जो उस्ताद होता था वो खुद अपने शागिर्दों को बपतिस्मा देता था। और फिर यूहन्ना की अंजील के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वहां पे लिखा है, और यूहन्ना ने सुना कि यीशु मसीह यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता है और बपतिस्मा देता है। तो बपतिस्मा का जो एक तारीखी पस मंजर था वो ये था कि सफर, शागिर्द बनाना। और पौलुस का अब यहां पर यही मतलब था जब उसने कहा कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया सिवाय उन 4 लोगों के। तो उसका मकसद यही था कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मेरी तालीमात पर, बल्कि उसकी तालीमात पर जिसका मैं शागिर्द हूं, उसकी तालीमात पर चलो। और यही मफहूम गहरे तौर पे हम अमाल 2 बाब और 38 आयत में देखते हैं, जब पतरस ने कहा कि तुम में से हर एक तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। अब इस आयत को बड़ा गलत इंटरप्रेट किया जाता है। बहुत से लोगों ने इसको उसी रस्म को जारी रखते हुए जो ज्यूइज्म में आती थी कि जो जिसका शागिर्द है वो उससे बपतिस्मा ले, लेकिन वहां पर कोई अपने नाम से बपतिस्मा नहीं दे। ये एक मीटाफोर है कि हम शागिर्दों में से किसी के शागिर्द ना बनो, बल्कि उसके शागिर्द बनो जिसने ये कहा कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा लो। क्योंकि यीशु मसीह ने किसी नाम को वहां पर प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि यीशु उसका जिस्मानी जमीनी नाम था। वो हकीकत में अजल से खुदा का बेटा और अजल से ज़बा किया हुआ बना है। और वो खुद कहता है कि जमीन पर किसी को उस्ताद ना कहो क्योंकि तुम्हारा एक ही उस्ताद है और वो बेटा है। जमीन पर किसी को बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा एक ही बाप है और वो खुदा बाप है। और जमीन पर किसी को हादी ना कहो, यानी हिदायत करने वाला ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही हादी है और वो है खुदा का पाक रूह। मत्ती 23 बाब और उसकी 8 से 10 आयत में ये वाज़े लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि जमीन पर किसी को उस्ताद ना कहो, जमीन पर किसी को बाप ना कहो, जमीन पर किसी को हादी ना कहो। इसका मतलब यही बड़ा वाज़े, इसमें कोई शक रह ही नहीं जाता कि यीशु मसीह ने यहां पर किसी तरह से ये कहा हो कि किसी नाम से, उसे बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। दैट्स इट, स्टोरी एंड्स। लेकिन बहुत से लोगों ने, और यही बात पौलुस भी समझाना चाहता है कि नामों में नहीं, मैंने खुद ये यीशु मसीह की तालीम को आप तक पहुंचाया है। तो उसने जो इरशाद आजम मत्ती 28 बाब के अंदर है उस पर हुक्म दिया। इसलिए यीशु की तालीम की पैरवी करो, और उसकी तालीम हमें बज़ाहिर बड़ा वाज़े उसने अपने मुंह से यह तालीम दी कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, को बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से। खैर, हम वापस अपने उस तारीखी पस मंजर पर आते हैं कि अब यूहन्ना यरदन में क्यों बपतिस्मा देता था। ये बड़ी गौर तलब बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत सोचने की और इस पर गौर करने की बात है कि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो यरदन में क्यों बपतिस्मा देता था। यशुआ 3 बाब और उसकी 14 आयत को अगर आप देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल यरदन, दरियाई यरदन के किनारे पहुंच चुके हैं और उन्होंने अब वादे की सरजमीन में जाना। और वो दरियाई यरदन के मशरकी हिस्से में है और मगरबी हिस्से में क्या था, वादे की सरजमीन, जिसे इसराइल की सरजमीन कहा गया है। और उस वादे की सरजमीन तक उन्हें पहुंचने के लिए कमोबेश 500 साल लगे। क्योंकि 500 साल कैसे कि 40 साल तो वो बियाबान में धक्के खाते रहे, 40 साल, और कमोबेश 400 450 साल वो मिस्र में रहे। जब से यूसुफ के जरिए सब लोग बचाए गए तो उन्हें बड़ी सदियां लगी उस वादे। और ये वादा खुदा ने अब्राहम से सैकड़ों साल पहले किया था कि ये जमीन, वादे की जमीन जो जिंदगी है, मैं तुम्हें दूंगा। अब वो दश्त में है, बियाबान में है मशरिक की तरफ, और दरिया के पार जो है वादे की सरजमीन है। और रूहानी तौर पर वादे की जो सरजमीन है इसको क्या कहा गया है, इसको जिंदगी कहा गया है। और वो यरदन के मशरिक में है, वादे की सरजमीन मगरब में है। मशरिक की तरफ यरदन के इस पार मौत है और यरदन के उस पार जिंदगी है। रूहानी तौर पर यरदन को पार करना मतलब यह था कि मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाना। लेकिन यरदन को बगैर बपतिस्मे, बगैर डूबे हुए, उसमें से गीला हुए बगैर मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना मुमकिन ही नहीं था।
तो यरदन से पार होना बहुत जरूरी था। यशुआ 3:14 मैंने आपको बताई, इसको कोट कर लें, आपको ये बातें सारी कनेक्शन टू कनेक्शन समझ आते जाएंगी कि बपतिस्मा दर हकीकत क्या है। और फिर इसी को रोमियो में पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसके 6 बाब की 4 आयत में बड़ा वाजे बयान करता है कि बपतिस्मे का मतलब मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाना है। यानी हम यीशु मसीह के साथ मरते हैं, दफन होते हैं और फिर जी उठते हैं। यरदन के पार जाना, जिंदगी के अंदर दाखिल होना। अब इसको एक और तरह से हम समझते हैं कि गुजर कर दूसरी तरफ जाना। और गुजर कर दूसरी तरफ जाने के लिए जो इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किसी चीज में से गुजर कर, और खास तौर से जो यशुआ में हम देखते हैं कि जब वो यरदन से पार गुजरे तो उसके लिए जो लफ्ज उन्होंने पार होने के लिए इस्तेमाल किया, इसका बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है बपतिस्मे के ताल्लुक से और बनी इस्राएल कौम और वादे के लोगों के साथ ताल्लुक से। अगर आप लिसानियात या जुबानदानी के शागिर्द हैं, आप जुबानदानी के तालिबे इल्म हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा इस चीज को समझने में कि जुबान का कितना बड़ा असर है। तो जो यशुआ में गुजर कर पार जाना है, उसके लिए इब्रानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है आहवार, इब्रानी में एक लफ्ज है अहवार, और उसका जो वो अहवार असल में कहां से उठाया गया है, ये स्लैंग वर्ड था ईवर या ईबर का, ईवर या ईबर का, कि बपतिस्मे के लिए पानी में से गुजर कर, यरदन में से गुजर कर दश्त बियाबान की जमीन में से निकलकर जिंदगी की जमीन में दाखिल होना। यूहन्ना बड़े बामैनी लफ्ज इस्तेमाल करता है। जब उसने ये मुनादी की तो उसने कहा, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। अब ये मतलब नहीं था कि वो बियाबान जंगलों में और पत्थरों को या पहाड़ों को मुनादी कर रहा था। वो रूहानी तौर पर बनी इस्राएल कौम को जो बियाबान हो चुकी थी, या जो खुदा के फजल से खारिज हो चुके हैं, या खुदा के फजल से दूर हो गए हैं, या उन्होंने खुदा से मुंह मोड़ लिया है, वो रूहानी तौर पर बंजर और बियाबान और मौत की हालत में है। तो वो कहता है, मैं इन बियाबानों से, यानी तुम्हारे दिलों के बियाबानों से बात कर रहा हूं, मैं पुकार रहा हूं कि खुदावंद के लिए तौबा करो, रास्ता सीधा करो और अपने आप को पाक करके जिंदगी में दाखिल हो। तो यरदन से पार होने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अहवार, जिसका इब्रानी असल लफ्ज है ईबर या ईबर। और ईबर जो था वो अब्राहम जो था वो इबर की नस्ल से था, और इसलिए इबर की नस्ल में से होने की वजह से अब्राहम को इब्री या इब्रानी भी कहा जाता था, कि वो इबर की नस्ल से था। और इबर का मतलब है में से गुजरकर जिंदगी में दाखिल होना, किसी चीज में से निकलकर दाखिल होना। और अब्राहम चूंकि इबर की नस्ल से था, और इबर का मतलब है कि निकलकर पार जाना, लिहाजा यूहन्ना ये बात बार बार बनी इस्राएल को पावर कराता था कि तुम्हारे जिस तरह आबाओ अजदाद बियाबान में से गुजर कर इस्राएल में दाखिल हुए, आज यरदन, ये मैं उसी जगह पर उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि रूहानी बियाबान है, इसके अंदर हमने दाखिल होना है। अब ये चीजें हमने तारीखी तौर पर, तारीखी पस मंजर में देखा कि बाइबल में बपतिस्मे का ताल्लुक बहुत पुराना और गहरा है। इवन के हम पैदाइश के अंदर जब देखते हैं कि जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो उसने सारे पानी को जब एक जगह जमा किया, तो वहां भी ये जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है मिकवा, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था कि चलते हुए पानी को एक जगह इकट्ठा कर दे। तो ये बपतिस्मा लफ्ज कोई नया लफ्ज नहीं था, यूहन्ना ने इसको खुद से इजाद नहीं किया था, बल्कि ये हिस्टोरिकल था और इसके साथ तारीखी तौर पे तहारत का बड़ा खास मकसद शामिल था। लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह में आकर इस तहारत को हम देखते हैं, ये दिल और रूह की तब्दीली। क्योंकि मिकवा जो यहूदी इस्तेमाल करते थे हौज के अंदर, चलते हुए पानी के अंदर, वहां ना सिर्फ जिस्मानी तहारत और कुर्बानी के जानवरों को पाक किया जाता और काहिनों के कपड़े या बर्तन, बल्कि इसके साथ साथ औरत की ज़च्ची के बाद भी पाकीज़गी, और इसके साथ साथ अगर कोई यहूदी मजहब में शामिल होता तो उसको भी मिकवा की रस्म पूरी करनी पड़ती। और इसी तौर से दिल की तब्दीली और चेंज होने का जो निशान था वो बपतिस्मा था। और यूहन्ना ने यीशु मसीह को खुदा का बर्रा देखते हुए ये कहा कि अब ये रस्म मैं इस तौर से पूरी कर रहा हूं। तो इस तरह से हम तारीखी पस मंजर में ये भी देखते हैं कि ये जो लोग सवाल उठाते हैं कि बपतिस्मा का नई तालीम है या ऐसा, नहीं, बपतिस्मा
شروع سے تھا، لیکن اب ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے، کیونکہ اسی ساری تاریخی حوالے سے جانتے ہوئے ہمیں بہت سی اور سوال بھی اٹھتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں کہ عبرانی جو ہیں وہ سب کے سب تو بپتسمہ یافتہ نہیں تھے، موسیٰ اور داؤد اور ابراہم انہوں نے تو بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ پھر ساتھ ہی سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ اچھا چلو اگر وہ پرانے عہد نامے کی بات ہے تو نئے عہد نامے میں ڈاکو نے تو بپتسمہ نہیں لیا تھا، تو بھی وہ نجات کے اندر چلا گیا۔ لیکن یہ بہت سے سوال ہمیں خود اس آگے اگلے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ کیوں وہ ڈاکو نجات پا گیا اور اس کا بپتسمے کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور کیا کیا سوال ہم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس تیار ہے لیکن یہ بہت لمبا ہے سیشن، ہم نیکسٹ سیشن میں شاید اس پر بات کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں اس سیشن میں ہم نے تاریخی طور پر بپتسمے، جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے بپتسمے کو انٹروڈکشن دیکھا، اب اس سیشن میں ہم نے تاریخی پس منظر دیکھا کہ طہارت کا دستور بنی اسرائیل کے اندر یہ موجود تھا آلریڈی، اور طہارت کے لیے بڑا امپورٹنٹ استعمال ہوتا تھا، اور پھر اس کو مکوا کے طور پر اسیری کے اندر بھی جاری رکھا گیا اور یہودیوں نے اس کو نہیں روکا، اور کس طرح سے یوحنا استباغی نے بپتسمے کی رسم کو جاری کیا، اور وہ اس کی تاریخی اہمیت سے واقف تھا، اسی لیے اس نے پکارا کہ آؤ اور تبدیلی یہ دل کا یہ موقع ہے، اور وہ جردن پر بپتسمہ دیتا تھا۔ تو ہم یہ بپتسمے کی امپورٹنس کو سمجھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کی خاص اہمیت اور خاص معنی ہے، یہ زو معنی انداز میں استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاکو کیوں کر نجات یافتہ ہوا اور بپتسمہ کیوں کر ضروری ہے، اور یہ کیسے مسیحیت کا امپورٹنٹ پلر ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیوں ہر انسان کو، ہر مسیحی کو بپتسمے کی ضرورت ہے۔ لیکن شاید نیکسٹ سنڈے میں اس پہ ابھی نہ بول سکوں، کیونکہ نیکسٹ سنڈے بشپ ہیرلڈ پریسلے جو کہ امریکہ سے ہیں وہ کلام سنائیں گے۔ وہ ہیں امریکن خدا کے خادم، لیکن وہ یوکے میں عرصہ 30 سال سے رہ رہے ہیں، اور وہ پورے ویسٹرن اور ایسٹرن یورپ کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، تو وہ بہت مصروف ہیں، وہ ان کے سکیجول میں کئی سال کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ نیکسٹ سنڈے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہمیں تعلیم دیں گے۔ تو ضرور اور لوگوں کو بھی بلائیے، اچھا موقع ہوگا سیکھنے کا، اور اس کے بعد پھر میں اس سیشن کو کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ہم بپتسمے کے لیے بہت سے لوگوں کو ہوپ فلی کہ بہت سے لوگ اس کے بعد تیار ہوں گے اور بپتسمے سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ Thank you.